I'm back with a new reel, and my today's reel is about Pakistani Defense Minister ख्वाजा आसिफ made a statement against India. Recently उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि we will go to war against India definitely, और ये स्टेटमेंट दिया उन्होंने इंडस वाटर ट्रेटी को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडिया ने डिप्लोमेटिक स्टेप लेते हुए इंडस रिवर का वाटर जो पाकिस्तान में जाता था उसको रोक दिया था, उसी को लेकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। मुझे पाकिस्तान को लेकर एक हिंदी इडियम प्रोमिनेंटली याद आ रही है और उसको मैं डेफिनेटली यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी। थोता चना बाजेगा ना। जो लोग कुछ होते नहीं है वो ज्यादा ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, वही सिचुएशन पाकिस्तान की है। यदि इंडिया काउंटर रिएक्शन पर आ गया पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान कंटिन्यूसली इसी तरह के स्टेटमेंट देता है। मुझे लगता है कि वहां पर किसी भी मिनिस्टर पोस्ट तभी तक रह सकती है जब तक वो इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देते रहेंगे। डिफेंस मिनिस्टर कुछ काम नहीं करते, उनका खाली एक काम होता है थोड़े थोड़े दिनों में आके इंडिया के अगेंस्ट में कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे रहे जिससे कि वो ट्रिगर करना चाहते हैं इंडिया को। सो दे हैव टू मेक इट क्लियर, यदि इंडिया ट्रिगर हो गया और इंडिया ने काउंटर रिएक्ट कर दिया तो पाकिस्तान का वर्ड में से नाम ही हट जाएगा। तो अच्छा है कि यदि वो अपनी सिचुएशन को समझे, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करें, जो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए लोन लेकर काम चला रहे हैं, पहले अपनी कंट्री की सिचुएशन को इम्प्रूव करें। आप देख लीजिए वहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, लोग बाग इतने परेशान है, फिर भी इन लोगों को वॉर करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि किस माइंडसेट को ये लोग कैरी कर रहे हैं। It's really important for such people. They have to bring sense while saying anything against anyone. क्योंकि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, आपकी क्या एग्जिस्टेंस है, आप किस लेवल पर हो, उसके बाद आप यदि इस तरह के स्टेटमेंट देते हो तो आप खुद हंसी का पात्र बनते हो। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान की क्या हालत करी थी, पाकिस्तान को ये चीज समझ में आ गई और पाकिस्तान उछल भी इसी लेवल पर रहा है कि उसको लगता है कि चाइना उसको सपोर्ट कर देगा, या अभी पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी कुछ अच्छे रिलेशंस हैं, उन्हें लगता है कि ये सारी चीजें हमारे फेवर में हो सकती हैं। बट उन्हें पता नहीं है कि यदि इंडिया रियल में काउंटर रिएक्ट करने लग गया तो पाकिस्तान की क्या हालत हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को हर कोई अपने फेवर के लिए यूज कर रहा है। अमेरिका को पता है यदि उसको ईरान या इन सबको कंट्रोल करना है तो उनके लिए पाकिस्तान एक एयरबेस बन सकता है, एक ऐसी जगह जहां से वो चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए वो लोग पाकिस्तान को पैम्पर कर रहे हैं। या चाइना को पता है कि इंडिया से डायरेक्ट मैनेज नहीं हो सकती चीजें, तो वो पाकिस्तान को अपने फेवर में यूज करना चाहता है। तो पाकिस्तान तो एक ऐसी चीज है जिसको सब लोग यूज कर रहे हैं। अब उन्होंने अपने फेवर में यदि यूज करना बंद कर दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सिचुएशन क्या होगी। तो ये जो लोग इतना बड़बड़ा के बोल रहे हैं ना, इन्हें थोड़ा बहुत सोच लेना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। यदि इंडिया ने काउंटर रिएक्शन कर दिया और चीजें डिफरेंट लेवल पर हो गई ना, तो पाकिस्तान वर्ल्ड मैप पर नहीं रहेगा नेक्स्ट टाइम पर। सो पीपल ब्रिंग सेंस व्हाइल टॉकिंग एनीथिंग नॉनसेंस अबाउट एनीवन। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये कंटिन्यूसली उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते रहते हैं। मतलब इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहे हैं। आप एक पॉलिटिकल पोजीशन पर हैं, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इतने उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये कर सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट में वॉर? ना तो इनकी इतना लेवल है, ना इनकी सिचुएशन है कि ये इंडिया के अगेंस्ट वॉर कर सके, फिर भी उल्टे सीधे स्टेटमेंट देके ट्रिगर करके लोग बागों को खुश करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम इंडिया के अगेंस्ट में इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं। इन्हें खुद को पता है इंटरनली कि इनकी सिचुएशन क्या है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। किस तरह से चीजों को एग्जैजरेट करा जाता है, किस तरह से चीजों को स्प्रेड करा जाता है, while they know the real situation. So, what is say about this? Just me, bye. Have a nice day.